एहसन इकबाल साहब, आज अदालत में शहबाज गिल ने अपनी कमीज उठाकर दिखाया कि उनके जिस्म पे तशद्दुद के निशानात हैं। उनके वकील ने भी कहा उन पे तशद्दुद किया गया है। उनके वकील ने यह भी कहा कि बताया तो ये जा रहा था कि वो कोसार थाने में है, लेकिन उनको नामालूम मकाम पर रखा गया। और आज जब उनकी जुडिशल रिमांड एक्सेप्ट की गई तो उस वक्त भी असद उमर साहब ने, फवाद चौधरी साहब ने ये ट्वीट किया कि उनको अडियाला जेल के बजाय कहीं गैर अननोन लोकेशन पे लेके जाया जा रहा है। क्या ये जो कुछ हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, ये हुकूमत की इमा पे हो रहा है, हुकूमत के कहने पे हो रहा है? जी शहजाद, देखिए, सबसे पहले तो दो चीजों को मैं तफसील से कहना चाहूंगा। ये फर्क हमें पेश नजर रखना चाहिए। जो शहबाज गिल साहब ने जुर्म किया है वो कोई मामूली जुर्म नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के अंदर डिसिप्लिन को चैलेंज करने के लिए या एक लिहाज से बगावत पे उकसाने के लिए जो गुफ्तगू की है वो पाकिस्तान के आइन और कानून के यकसर खिलाफ है। एक चीज होती है कि आप इस्टेब्लिशमेंट या फौज की किसी सियासी पॉलिसी के हवाले से, सियासी मुदाखलत के हवाले से तनकीद करें। दूसरी चीज है कि आप फौज के इंटरनल डिसिप्लिन को चैलेंज करें और वहां पर लोगों को उभारें कि वो किसी किस्म की इनडिसिप्लिन के मुर्तकब हों। ये तो फिर एनार्की है और ये संगीन तरीन जुर्म फौज के खिलाफ नहीं है बल्कि रियासत के खिलाफ है। अब दूसरी बात जो आपने कही कि उनके साथ कैसा सलूक हो रहा है, तो शहजाद आप इस बात के गवाह हैं कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो हम में से किसी को भी 12-14 दिन से कम जिस्मानी रिमांड नहीं मिलता था। हर किसी को 10-12-14 दिन के जिस्मानी रिमांड पे नैब के हवाले, पुलिस के हवाले किया जाता था और हम तकरीबन एक महीना, दो महीना जिस्मानी रिमांड पे रहे और उसके बाद जाके कहीं जुडिशल हुए। फिर हमारी जो जमानत की अपीलें थी वो भी कई महीने मुअख्खर होती रहती थी। आजकल तो 2 दिन के अंदर आप जुडिशल रिमांड हो जाएं, इससे ज्यादा स्विफ्ट इंसाफ और क्या होगा। अगर ये अपने खुद दौर के ऊपर नजर डालें तो इनके दौर में तो 2 महीने जुडिशल रिमांड कोई भी सियासी मुखालिफ नहीं होता था। ये तो 2 दिन के अंदर जुडिशल रिमांड पे चले गए हैं। तो अदलिया कितनी आजाद है आज, और हमारे दौर में अदलिया कितनी मजबूर थी कि हमें कई महीने, कई साल लग जाते थे जमानत। एहसन साहब, अदलिया को होना भी चाहिए आजाद, लेकिन क्या पुलिस ये अपने तौर पर कर रही है जो इल्जामात लग रहे हैं, या ये हुकूमत के कहने पे टॉर्चर किया जा रहा है? क्योंकि शहबाज गिल ने आज कहा कि मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अब ये वही इल्जामात है जो आप लोग भी लगाते थे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी। तो क्या ये जो टॉर्चर हो रहा है या अननोन लोकेशन पे उनको रखा जा रहा है, कहा जाता है कोसार थाने में है लेकिन वो वहां पे नहीं होते, उनके वकील का ये दावा है, ये किसके कहने पर हो रहा है? देखिए, पहली बात जैसे मैं फिर दोहराऊंगा कि अगर उनके ऊपर कोई तशद्दुद होता तो जज को, जिनको उन्होंने दिखाया था मुझ पे तशद्दुद हुआ है, और जज जिन्होंने 2 दिन में उनको जुडिशल रिमांड किया है, वो उसी वक्त हदायत देते कि पुलिस इनका दोबारा मेडिकल एग्जामिनेशन करे या अदालत की निगरानी में मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाए। अगर उन्होंने ऐसा हुक्म जारी नहीं किया तो इसका मतलब यह है कि जज जो है वो इस बात पे मुतमईन थे कि उनके खिलाफ कोई तशद्दुद नहीं हुआ। हो सकता है कि इन्होंने खुद कोई रगड़ लगा के भी कोशिश की हो कि वहां पे ऐसा जाल साजी करें। चूंकि पीटीआई तो इस वक्त मुकम्मल, आपने उनके ड्राइवर का ड्रामा देखा है कि कपड़े फाड़े, हाथ पे पट्टी बांधी, और जब सीसीटीवी फुटेज आई तो पता चला कि बड़े आराम के साथ शहबाज गिल साहब को गाड़ी में बिठाया गया, ड्राइवर ने गाड़ी ड्राइव की, पार की और दूसरी तरफ चला गया। कितना बड़ा नाटक किया गया। और ये वो जुर्म है कि जिसके लिए खुद पीटीआई के पंजाब के वजीर आला ने शदीद मुजम्मत की है और अपनी पार्टी से भी कहा है कि सब इसके साथ ऐलान ताल्लुकी ला ताल्लुकी करें। लेकिन जो बात अहम है वो ये है कि इमरान खान साहब ने अभी तक शहबाज गिल साहब की गुफ्तगू को ना तो ऑन किया है, ना ही उन्होंने डिसऑन किया है। फिर जब धरने के दौरान उनके कारकुन पकड़े गए थे वो तो थाने उन्हें छुड़ाने के लिए पहुंच गए थे। इमरान खान साहब क्यों नहीं शहबाज गिल साहब के पीछे भी थाने में गए, उनको एक टिश्यू पेपर की तरह उनसे बयान पढ़वाया और उसके बाद उन्हें ऐसे साहब मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि एक तो जो सेडिशन के, बगावत के मुकदमात बनाए गए शहबाज गिल पे और जुर्म साबित होने से पहले उनको इस तरीके से गिरफ्तार करना, फिर उनके ड्राइवर की अहलिया और उनकी बच्ची को गिरफ्तार करना, अहलिया को जमानत भी नहीं मिली, आज जमानत जाके मिली है 24 घंटे बाद उनको, ये जो कुछ हो रहा है
یہ آپ کی حکومت اون کرتی ہے، آپ کے مطابق یہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آج بہت سارے ایسے کارنامے ہیں جس پر پاکستان تحریک انصاف اور خود عمران خان آ کے کہتے ہیں کہ یہ ہم نے نہیں کیا، یہ ہم سے کروایا گیا، چاہے اس میں فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس ہو، جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس ہو، یا ایون رانا ثناء اللہ کے خلاف جو اے این ایف نے مقدمہ بنایا اس میں عمران خان کہتے ہیں یہ ہم نے نہیں کیا تھا، یہ کروایا گیا تھا۔ تو آپ اون کرتے ہیں، کھڑے رہیں گے، ایسا تو نہیں کہیں گے بعد میں کہ کسی کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا؟ شہزاد اقبال صاحب، جو باتیں شہباز گل صاحب نے کی ہیں وہ تو ان کی اپنی پارٹی ڈیفینڈ نہیں کر پا رہی۔ میں نے ابھی آپ کو کہا کہ ان کے چیف منسٹر نے کہا ہے کہ انہوں نے نہایت ہی قابل مذمت گفتگو کی ہے، انہوں نے ریاستی اداروں کو خلاف ایک قسم کی میوٹنی کی دعوت دی ہے، انڈسپلن کی دعوت دی ہے۔ کوئی بھی پاکستان کی جو حکومت ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق کارروائی کرنے کے پابند ہے۔ دیکھیے، ہم نے جتنی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کی ہے کسی اور نے نہیں کی۔